अब आपको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एकीकरण संदेश सुनाते हैं। नए साल पर दिए गए जिनपिंग के इस एकीकरण संदेश को हमने चीन के अतिक्रमण वाले इतिहास में झांकते हुए डिकोड किया है। हमें चीन के इस एकीकरण वाले संदेश में विस्तारीकरण वाली चाल साफ दिख रही है। चीन की जमीन हड़पने वाली भूख फिर से नजर आई है। चीन के लिए कहा भी जाता है भूखा चीन जमीन निकलता है, और अब यही भूखा चीन ताइवान की जमीन को निगलना चाहता है, वो भी इस साल में। असल में नए साल के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, रणनीतिक तमाम तरह की बातें की, चीन के विकास की बातें की, लेकिन अपने भाषण में मातृभूमि और एकीकरण दो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे सुनकर ताइपे में हड़कंप मच गया है। जिनपिंग ने धमकी दी है ताइवान स्ट्रेट के दोनों रहने वाले चीनी लोगों के बीच खून और रिश्तेदारी का संबंध। हमारी मातृभूमि का फिर से एकीकरण का समय आ चुका है, ये उन्होंने कहा है, और इस एकीकरण को अब रोका नहीं जा सकता है। जिनपिंग ने जब एकीकरण की बात की तो इसे चीन में ताइवान के विलय वाले डेंजर इरादे से जोड़कर देखा जा रहा है। एक बार सुनते हैं शी जिनपिंग का संदेश, फिर ये भी जानेंगे कि ताइवान पर चीनी हमले का वो साल क्या हो सकता है और चीनी कब्जा इतना मुश्किल क्यों होगा। जिनपिंग ने यह भी कहा है कि ताइवान पर चीन की नीति सख्त और नॉन नेगोशिएबल है। ताइवान के लिए चीन की खतरनाक मंशा को सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। शी जिनपिंग के संबोधन से पहले चीनी सेना ने ताइवान को चारों ओर से घेरकर अभ्यास किया, सैन्य अभ्यास। दिसंबर के आखिरी दिनों में चीनी सेना ने इस अभ्यास को जस्टिस मिशन 2025 नाम दिया था। इस सैन्य अभ्यास में चीनी युद्धपोत, लड़ाकू विमान, मिसाइल फायरिंग और समुद्री नाकेबंदी जैसा प्रयोग किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव बताया गया था ताइवान को लॉकडाउन करना। चीन ने दिखाने की कोशिश की कि वो ताइवान पर अटैक की पावर रखता है, बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए तैयार है। इस युद्ध अभ्यास के अलावा 29 और 30 दिसंबर को 130 चीनी सैन्य विमान भी और ड्रोन भी ताइवान के पास देखे गए थे। यह सैन्य अभ्यास एक दिन का था। इसके बाद 31 दिसंबर को जिनपिंग सामने आए और उन्होंने ताइवान के चीन में विलय का ऐलान कर दिया। जिनपिंग के संदेश को अब ताइवान के साथ साथ पश्चिमी देश भी डिकोड कर रहे हैं। ट्रंप ने भले ही इस युद्ध अभ्यास को रूटीन बताया, लेकिन पेंटागन की नई रिपोर्ट कहती है कि चीन 2027 में ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। चीन को रोकने के लिए ताइवान ने भी मजबूत योजना बनाई है। ताइवान की नई रणनीति देखने से पता चलता है कि वो चीन से मुकाबले के लिए असीमित युद्ध क्षमता को बढ़ा रहा है। दिसंबर के महीने में ही अमेरिका ने ताइवान को सुरक्षा के लिए करीब 11.1 अरब डॉलर के हथियार की सप्लाई की मंजूरी दे दी है। इसमें हाइमार्स हैं, हॉटजियर्स हैं, जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलें हैं और ड्रोन जैसे प्रमुख हथियार भी शामिल हैं। इसके अलावा ताइवान का सामान्य रक्षा खर्च सालाना लगभग 19 अरब डॉलर है, जबकि नवंबर के महीने में ही ताइवान ने चीन को चुनौती देने के लिए अगले 8 वर्षों में रक्षा खर्च के लिए करीब 40 अरब डॉलर का स्पेशल बजट पेश किया है। यह कॉपी बुक बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रही है जैसा यूक्रेन के साथ हुआ था, यानी ताइवान अब पूरी तरह से यूक्रेन वाले मोड में आ चुका है। चीन ने जंग छेड़ी तो ताइवान युद्ध को लंबा लड़ने का इरादा रखता है। अमेरिका की मदद से चीन को फुल चुनौती देने का मन बना चुका है।